हेलो स्टूडेंट, आई एम निशा पार्षद साल्वी, योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, आज हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स के अंदर लीवरवर्ट और मॉसेस, और साथ ही साथ क्या देखेंगे, हम देखेंगे एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर और उनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है विद एग्जांपल, जैसे आपकी बुक एनसीईआरटी में दे रखा है फुनेरिया और मार्केंशिया, राइट। और जेमा कप के बारे में भी आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रायोफाइट्स के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि भाई वो एम्ब्रियोफाइट है, वो अस्पर्मेटोफाइट है, अट्रैक्योफाइट है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर आता है, इवोल्यूशन किया, सक्सेशन, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताई, राइट। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में देखी। आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ यहाँ से जो है क्वेश्चंस आते ही आते हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज है, लाइफ साइकिल अच्छे से देखनी है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ब्रायोफाइट्स है वो बेसिकली 3 तरीके से डिवाइडेड है। कौन कौन सा? हिपेटोप्सिडा, एंथोसेरोप्टोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। अब देखो ये क्या है, ऑप्सिडा हम कब लगाते हैं? जब हम क्लास की बात करते हैं। ऑप्सिडा किसका सफिक्स है? क्लास का। तो जो ब्रायोफाइट्स है वो बेसिकली इन 3 क्लासेस में डिवाइडेड है। देखो हिपेटोप्सिडा, यहाँ पर हिपैटिक सेल जैसा कुछ फीलिंग आ रही है, यानी कि जो लिवर सेल होती है उसके रिलेशन में हम कोई बात कर रहे हैं, उसके रेलेवेंट में कोई बात कर रहे हैं। यस, हम बात करेंगे। यदि आप इस तरीके से डायग्राम देखेंगे तो ये किसकी तरीके से लग रहा है? लिवर की तरह। ये लिवर की तरह जो अपीयरेंस देता है, इसी वजह से हम हिपेटिकोप्सिडा को बोलते हैं। इज दैट क्लियर? इसमें हम पढ़ेंगे मार्केंशिया और रिक्सिया के बारे में। ब्रायोप्सिडा में हम पढ़ेंगे बेसिकली मॉसेस के बारे में। इज दैट क्लियर? ये हमें सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए याद रखना है, इसके बारे में हमें डिटेल नहीं देखनी, हमें इसके बारे में कुछ नहीं देखना। इज दैट क्लियर? सो लीवरवर्ट हम बात करें, ठीक है, तो लीवरवर्ट प्लांट बॉडी क्या रहेगी? थैलॉइड ही रहेगी। क्यों? क्योंकि किसका एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइट्स का है। तो डेफिनेटली ना तो ट्रू रूट है, ना ट्रू स्टेम है, ना ट्रू लीव है। लीफी मेंबर्स हैव टाइनी अपेंडेजेस यूजुअली ग्रोन इन मॉइस्ट डैम्प शेडी हैबिटेट। कैसे हैबिटेट में रहेगा? जहां पर नमी होगी, मॉइस्ट होगा, डैम्प जो एनवायरमेंट होगा, वहां पर ये इजीली ग्रो कर जाएंगे। रिप्रोडक्शन की बात करें, चूंकि हमने बोला था ये अस्पर्मेटोफाइट है, क्रिप्टोगैमस होता है और ट्रैकियोफाइट है, एम्ब्रियोफाइट है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हमें क्या देखना है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब अपन लीवरवर्ट में बात करेंगे तो बच्चों हम क्या बात करेंगे? जेमा कप के बारे में, राइट। इस तरीके की, मान लीजिए कि ये हमारा मार्केंशिया है। मार्केंशिया के अंदर जब अपन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इस तरीके से कपनुमा संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं और इन्हीं को हम कहते हैं जेमा कप, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड जेमा थ्रू फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई। फ्रेगमेंटेशन, जैसे रिक्सिया में हमने क्या देखा था? जो थैलस था उसमें फ्रेगमेंटेशन हो रहा था। डन। जेमा क्या है? असेक्सुअल बर्ड्स होते हैं विच ऑरिजिनेट फ्रॉम स्मॉल रिसेप्टिकल, यानी कि जो स्पोर बनेंगे, मतलब जेमा कप में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो स्पोर बनेंगे हम उसको क्या कहेंगे? असेक्सुअल गैमा स्पोर कहेंगे या जेमा स्पोर्स कहेंगे। इज दैट क्लियर? आप देख रहे हो इस तरह की अपीयरेंस होती है, राइट। इस तरह की अपीयरेंस होती है। ये देखो बिल्कुल कपनुमा संरचना दिख रही है, यहाँ पे एकदम कप लाइक शेप है और यहीं से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और ये जहां पर भी जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एयर या फिर हम कैसे भी जा सकते हैं, जर्मिनेट हो सकते हैं, बाद में क्या बनाएंगे? असेक्सुअल स्पोर बना लेंगे और पूरा एक मार्केंशिया हमें मिल जाएगा। नाउ वी हैव जेमा कप्स। यहाँ पर देखो ये थैलसनुमा संरचना है और यहाँ पर ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। अब जो मेन मुद्दा है बात करने का वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम जो 2 हमारे पास मेल और फीमेल मार्केंशिया है उसका स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद में हम उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएंगे, राइट। तो बहुत ही अच्छे से हमें चीजें समझनी है बच्चों। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मेल सेक्स ऑर्गन है, यानी कि मेल मार्केंशिया है, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं।
जैमा कप्स भी अपन बनाएंगे। अब यहां पर अपन मेल मार्केंशिया बना रहे हैं, राइट। मेल मार्केंशिया कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैं ऑलरेडी आपको पहले पार्ट में बता चुकी हूं कि ये स्ट्रक्चर जो है वेल डिफाइंड नहीं होता है, अच्छे से आपको एक फ्लावर जैसा अपीयरेंस नहीं देता है, ऐसा छित्ता पित्ता सा स्ट्रक्चर लगेगा। तो ये क्या है हमारा एंथ्रीडिया या एंथ्रीडियम, राइट। और ये जो व्रंत है इसका, जो इसका ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, चूंकि ये मेल मार्केंशिया है तो हम इसको बोलेंगे एंथ्रीडियोफोर, ठीक है। क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियोफोर। अब एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर अपन बेसिकली देखें तो कैसा होता है, आ जाइए। इस तरीके से यहां पर आप देखोगे कि आपको एक रैकेट नुमा संरचना देखने को मिलेगी। कैसी मिलेगी, रैकेट नुमा संरचना। इस तरीके से रैकेट, छोटे छोटे रैकेट जो है ऐसे बने हुए होंगे, राइट। अब इन रैकेट्स को, या फिर हम बोल रहे हैं एंथ्रीडियम को अपन अच्छे से देखें, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा इसका स्ट्रक्चर। आ जाइए बनाते हैं, राइट। इस तरीके से यहां पर जिस तरीके से रैकेट्स में हमारे पास इस तरीके की नेट पाई जाती है, वैसे ही यहां पर बहुत सारी सेल्स पाई जाती है, ठीक है। बहुत सारी सेल्स पाई जाती है और इन सेल्स को हम कहते हैं एंथ्रोसाइट। क्यों, क्योंकि एंथ्रीडियम के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे, एंथ्रोसाइट। आ जाइए, इसको हम बोलेंगे एंथ्रोसाइट्स। अब इन एंथ्रोसाइट्स के अंदर हमारे पास क्या मिलेगा, मेल गैमीट मिलेगा, मार्केंशिया का मेल गैमीट मिलेगा। और यहां पर अपन बोलेंगे एंथीरोजॉइट्स। क्या बोलेंगे, एंथीरोजॉइट्स यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और ये एंथीरोजॉइट्स क्या है, मेल गैमीट्स है। क्या है, मेल गैमीट्स। ये मेल गैमीट कैसा होगा, ये होगा बायफ्लैजिलेट, ठीक है। कैसा होगा, बायफ्लैजिलेट होगा, यानी कि डेफिनेटली मोटाइल होगा, स्मॉल इन साइज होगा, एक्टिव होगा। इज दैट क्लियर, कैसा होगा एंथ्रीजॉइड, स्मॉल इन साइज होगा, मोटाइल होगा, बायफ्लैजिलेट है। ये हो गया हमारा मेल मार्केंशिया का या मेल सेक्स ऑर्गन जो मार्केंशिया में पाया जाता है उसका स्ट्रक्चर। अब हम बात करें फीमेल सेक्स ऑर्गन की, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करोगे तो वापस से हम वही स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहां पर भी डेफिनेटली जैमा कप्स होंगे। यहां पर जो व्रंत निकला होगा, स्टॉक निकला होगा, इसको हम बोलेंगे आर्कीगोनियोफोर। आर्कीगोनियोफोर, क्योंकि आर्कीगोनियम बोला था हमने फीमेल सेक्स ऑर्गन को। और यहां पर आप स्ट्रक्चर देखोगे, बड़ा ही सुंदर सा, इजीली हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये जो फीमेल मार्केंशिया है, बिल्कुल सुंदर सा स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलेगा। अब मैं इस आर्कीगोनिया को, इस आर्कीगोनियम को मैं देखूं तो कैसा मिलेगा, इस तरीके से। यहां पर ये कैसे होंगे, फ्लास्क नुमा संरचना होगी बच्चों, ठीक है। कैसी होगी, फ्लास्क नुमा संरचना होगी। और ये फ्लास्क कैसे होंगे, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इन्वर्टेड फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब मैं इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखूं तो ये कुछ इस तरीके का होगा, देखो। ठीक है, एक मिनट। ये लो, ठीक है। ये इन्वर्टेड फ्लास्क है भाई। फ्लास्क को सीधा देखोगे, अब ये उल्टा रखा हुआ है तो इन्वर्टेड फ्लास्क बोला। इसके अंदर बच्चों
चूंकि आप फ्लास्क को देखोगे तो ये जो उसका फूला हुआ भाग होता है उसको हम बोलते हैं वेंट्रल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल। और फ्लास्क की जो ऐसे गर्दननुमा संरचना, यदि मैं फ्लास्क बनाऊं, यहां पे मैं फ्लास्क बना रही हूं बच्चों, ठीक है, ये फ्लास्क बना दिया, ये इसका नेक हो जाता है और ये इसका वेंट्रल भाग होता है, ये तो पता ही है ना फ्लास्क के अंदर। तो उसको मैंने उल्टा कर दिया तो मैंने क्या बनाया, आर्किगोनियम बनाया। आर्किगोनियम में ये कौन सा भाग होगा, वेंट्रल, और ये कौन सा होगा, नेक। और ये एक गुहा लाइक स्ट्रक्चर है ना, एक गुफा लाइक कैनाल बनी हुई है, ठीक है, सुरंग टाइप की है, तो हम इसका बोलेंगे नेक कैनाल बोल दो। चूंकि इस नेक कैनाल में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, तो इसको मैंने क्या बोला, नेक कैनाल सेल्स, राइट। वैसे ही वेंट्रल पार्ट में भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे वेंट्रल कैनाल सेल्स, ठीक है, वेंट्रल कैनाल सेल्स। अब यहां पर जो फीमेल गैमीट है वो क्या है, वो है हमारा एग। क्या है, एग। वहां पर क्या था, एंथ्रेजॉइड। ये कैसा होगा, इनएक्टिव होगा, नॉन मोटाइल होगा, लार्ज इन साइज होगा। क्यों, क्योंकि oogamous पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में, रिमेंबर द थिंग्स। तो कैसा होगा, लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा और इनएक्टिव होगा। इज दैट क्लियर, यहां पर समझ में आ गया, कोई दिक्कत। नाउ अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो अकर्स बाय द फ्यूजन ऑफ एंथ्रेजॉइड्स एंड एग, ठीक है। एंथ्रेजॉइड्स यानी कि मेल मार्केंशिया गैमेट और फीमेल मार्केंशिया गैमेट, यानी एग में क्या होगा, सिनगैमी होगा, फ्यूजन गैमेट्स होगा, और क्या होगा, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम रिस्पेक्टिवली, जो आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम से मिला जुला है। अब अपन क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट, ठीक है, जिसमें बेसिकली हम मार्केंशिया एग्जाम्पल ले रहे हैं। आ जाओ, साफ दिख रहा है, ये मेल है, ये फीमेल मार्केंशिया है, जेमा कप। यहां पे भी राइजॉइड्स प्रेजेंट है, यहां पर भी राइजॉइड प्रेजेंट है। यहां पर जो कहानी है वो सुनेंगे। ये जो राइजॉइड्स है बच्चों, कैसे हैं, अनब्रांच्ड हैं, अनब्रांच्ड है, दैट मीन्स मैं क्या कह सकती हूं, असेप्टेड है, असेप्टेड है, राइट, अनब्रांच्ड है, असेप्टेड है, साथ में ही यूनिसेल्यूलर है। ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखेंगे। जो मार्केंशिया में, लिवरवर्ट में राइजॉइड्स हैं वो कैसे हैं, अनब्रांच्ड है, यानी कि असेप्टेड है, और साथ में क्या है, यूनिसेल्यूलर है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। फिर हम क्या कह रहे हैं, अब ये जो मेल है, तो मैं स्ट्रक्चर बना दूं यहां पर, चूंकि रैकेटुमा संरचना है, एंथ्रोसाइट्स है, और इसके अंदर क्या है, एंथ्रेजॉइड्स, ठीक है। ये क्या है, बाइफ्लैजिलेट मोटाइल मेल गैमेट एंथ्रेजॉइड है, एंथीरोजॉइड, राइट। अब ये एंथ्रीजॉइड हमने क्या बोला था, चूंकि ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोल रहे हैं, तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिएगा, वाटर चाहिए। आपको ये भी पता है कि यहाँ पर ये कैसे वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं, शेडी मॉइस्ट वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर डेफिनेटली यदि हम ठीक है, यहां पर क्या मिलेगा, हमें वाटर की एक लेयर मिलेगी, वाटर की लेयर मिलेगी। ये वाटर की लेयर के थ्रू जो ये एंथ्रेजॉइड्स हैं बच्चों, ये एंथ्रेजॉइड्स क्या करेंगे, स्विम करेंगे, ठीक है।
स्विम करेंगे, और स्विम करेंगे तो कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे, देखो एक लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर ही इनफ है इनको स्विम करने के लिए। और कहाँ तक पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे हमारे इन्वर्टेड आर्कीगोनियम में। ठीक है, कहां पर, इन्वर्टेड आर्कीगोनियम में। ये लो, यहां पर तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें पहले वाले, यदि लेक्चर में तुम देखोगे तो मैंने एक टर्म बोली थी कीमोटैक्टिक। कीमोटैक्टिक, अब ये कीमोटैक्टिक क्या है, ठीक है, कीमोटैक्टिक क्या है, यहां पर हम किसी रसायन की बात कर रहे हैं कि ये जो एंथ्रेजॉइड है, ये आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि वाटर के अंदर एंथ्रेजॉइड आर्कीगोनियम में ही क्यों जाएगा, कैसे पता लगेगा। तो वहां पर कुछ केमिकल का रिसाव हो रहा है, कुछ केमिकल्स निकल रहे हैं, और वो केमिकल कैसे निकलते हैं, जब जो एनसीसी है, ठीक है, और जो वीसीसी है। अब वीसीसी और एनसीसी क्या है, वेंट्रल कैनाल सेल्स और हमारी नेक कैनाल सेल्स, ये जब डिसॉल्व हो जाएंगी बच्चों, ये जब डिसॉल्व हो जाएंगी तो डिसॉल्व होने से एक स्मेली सा केमिकल रिलीज होगा, जिसको कौन रिकॉग्नाइज करता है, एंथ्रेजॉइड रिकॉग्नाइज करता है। और ये एंथ्रेजॉइड विद द हेल्प ऑफ वाटर कहां पर पहुंच जाएगा, एग के पास। कहां पर पहुंच जाएगा, ये जो एग है, ठीक है, इसके पास पहुंच जाएगा। ये क्या हो गया, एग, एग हो गया। दोनों में यहां पर क्या हुई, विद द हेल्प ऑफ कीमोटैक्टिक मूवमेंट, राइट, इन द स्विमिंग ऑफ वाटर, यहां पर एंथ्रेजॉइड जब एग के पास पहुंच जाएगा तो हमें मिल गई सिनगैमी। क्या मिल गई, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो गया, राइट। अब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के होते ही कौन सी कंडीशन आ गई बच्चों, स्पोरोफाइट। ठीक है, कौन सी कंडीशन आ गई, स्पोरोफाइट, यानी कि 2n, 2n यानी कि जाइगोट, जाइगोट मिल गया हमें, जाइगोट मिल गया। यानी कि हम बात करें, ये कैसी कंडीशन है, n, ये कैसी कंडीशन है, n, गैमेटोफिटिक है, हेप्लॉइड है। यहां पर ये कौन सी कंडीशन आ गई, अपनी डिप्लॉइड कंडीशन आ गई। चूंकि ब्रायोफाइट्स में हमने क्या बोला, ये फर्स्ट एम्ब्रियोफिटिक प्लांट्स है, दैट मीन यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो हम यहां पर एम्ब्रियो लिख दें, एम्ब्रियो भी कैसा होगा, 2n होगा, ठीक है। यहां पर अब आप देखोगे कि स्पोर का फॉर्मेशन होगा। अभी क्या है, यंग स्पोर सेल है, क्या है, यंग स्पोर सेल्स है। तो यंग स्पोर सेल्स आ गई अपने पास। अब क्या करेंगे, मैं ये थोड़ा सा डिलीट कर देती हूँ, नहीं तो थोड़ा सा मर्ज हो जाएगा मैटर, ठीक है। यहां से डन। तो जो यंग स्पोर सेल है, तो यंग स्पोर सेल्स बना दें अपन। इस तरीके से ये यंग स्पोर सेल्स है, राइट, यंग स्पोर सेल्स है। नाउ इसमें आप देखोगे कि
तो अब क्या हुआ, देखो यंग स्पोर सेल में ये अपना क्या बन गया, ये बन गया अपना कैप्सूल सीटा और फूट के अंदर, ठीक है। ये कहलाएगा हमारा कैप्सूल, ये हो जाएगा सीटा और ये हो जाएगा फूट। 3 भागों में बट जाएगा, फूट, सीटा और कैप्सूल। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, यहां पर कैप्सूल के अंदर क्या होगा, मदर स्पोर सेल्स होंगी, ठीक है। मदर स्पोर सेल्स कैसी होंगी, 2n ही होगी, डेफिनेटली 2n होगी। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, आप देख रहे हो ये एक पार्ट है जिससे कौन अटैच्ड है, जो हमारा कैप्सूल बना है, जो सीटा है, फूट है, जो इसके अंदर एकदम एम्बेडेड है और इसको किसी ने होल्ड किया हुआ है। ये होल्ड जो किया हुआ है वो कौन सी कंडीशन है, ये है हमारी गैमेटोफाइट, यानी कि ये अभी एक दूसरे से डिटैच नहीं हुए हैं। जो हमारा स्पोर बना है वो अभी डिटैच नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि इसको नरिशमेंट चाहिए। तो याद करो, अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर एक लाइन पढ़ी थी कि जो स्पोरोफाइट है वो किस पे डिपेंड होती है, वो डिपेंड होती है इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट पे, रिमेंबर, फॉर देयर नरिशमेंट। तो अपने नरिशमेंट के लिए ये अभी तक इससे कनेक्टेड है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये हो गई गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसी कंडीशन होती है, एन। यहां पर ये जो होल्ड करे हुए हाथ है, मान लीजिए मेरे हाथ में भी फ्लास्क है और मैंने इसे होल्ड किया हुआ है, तो ये जो हाथ है इसको हम क्या करें, ब्रैकेट नुमा संरचना कह रहे हैं। इस ब्रैकेट नुमा संरचना को हम बोलते हैं कैलिप्ट्रा। क्या बोलते हैं, कैलिप्ट्रा। अभी कैलिप्ट्रा कहां लिखूं, यहां लिख दूं, कैलिप्ट्रा, ठीक है। इस तरीके से क्या है, ये कैलिप्ट्रा है जिसको होल्ड किया हुआ है। और अब क्या होगा, यहां पर आप देखोगे कि जो मदर स्पोर सेल्स हैं इसके अंदर मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस। और मियोसिस के बाद ये क्या बनाएंगे, स्पोर, स्पोर बनाएंगे। और स्पोर के बाद फर्दर जब जर्मिनेशन होगा, ठीक है, क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। तो जर्मिनेशन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, अगेन गैमेटोफिटिक कंडीशन आ जाएगी। इज दैट क्लियर। तो मैंने क्या देखा, मैंने क्या देखा कि हमारी जो आर्किगोनिया है और एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम में एंथ्रेजॉइड बना, एंथ्रेजॉइड स्विम किया, कीमोटैक्टिक मूवमेंट के द्वारा वो आर्किगोनियम में एक सेल के पास गया और वहां पर उसने सिनगैमी किया, सिनगैमी से स्पोरोफाइट बना। 2n कंडीशन के बाद एम्ब्रियो आया, हमने क्या बोला, ब्रायोफाइट में एम्ब्रियो का निर्माण हुआ। एम्ब्रियो में यंग हमारे पास स्पोर सेल आई, जो कि किससे कनेक्टेड है, गैमेटोफाइट से कनेक्टेड है, जिसमें हमें पास कैप्सूल, सीटा और फुट 3 स्टेजेस मिली। कैप्सूल के अंदर मदर स्पोर सेल है जो कि कैलिप्ट्रा से जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई होने के बाद इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस से स्पोर बना और स्पोर से जर्मिनेशन के बाद गैमेटोफिटिक स्टेज आ गई। अब मेरे प्यारे बच्चों सुनो, ब्रायोफाइट्स में हमने बात करी थी कि ब्रायोफाइट्स के अंदर और टेरिडोफाइट्स के अंदर कैसी लाइफ साइकिल मिलती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज मिलती है, राइट। यानी कि आधी हैप्लॉइड आधी स्पोरोफाइट, ठीक है, ये वाली कंडीशन मिलती है तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज बोलते हैं। तो आप देखोगे कि आधी कंडीशन एन है और आधी कंडीशन 2n है, राइट। यानी हाफ जो लाइफ साइकिल है उसकी हैप्लॉइड है और हाफ लाइफ साइकिल इसकी कैसी है, डिप्लॉइड है। तो ब्रायोफाइट में कैसी लाइफ साइकिल पाई जाती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इज दैट क्लियर कि किस तरीके से मार्केंशिया में लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है। इज दैट क्लियर, एनी डाउट। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डन। यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इज दैट क्लियर, चीज एकदम क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्यूजन ऑफ एंथ्रेजॉइड एंड एग, सिनगेमी हुई, विच आर प्रोड्यूस इन एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम रिस्पेक्टिवली। अब एक और चीज मैंने आपको नहीं बताई, यहां पर बच्चों देखो क्या होता है कि जब हम बोल सकते हैं स्पोर का फॉर्मेशन कब होता है, बेसिकली जब हमारी कंडीशन कैसे होगी, अनफेवरेबल। यहां पर क्या होना चाहिए, तुम्हें पता है कि जो हमारी लीवर वर्ट है या मॉसेस है या ब्रायोफाइट्स है, उनको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, मॉइस्ट,
है ना, नमी वाला चाहिए। मान लीजिए कि ऐसी कंडीशन आ जाए कि डेसिकेटिंग कंडीशन हो जाए जहां पर पानी नहीं है, ड्राई हो जाए, तो अनफेवरेबल कंडीशन होगी, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये कैप्सूल है वहां पर इस तरह से कुछ स्ट्रेचिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और इन स्ट्रेचिंग स्ट्रक्चर को हम इलेटर्स कहते हैं। याद रखेंगे, क्या कहेंगे? इलेटर्स। तो आपसे पूछा जाए कि जो हमारी ब्रायोफाइट्स है उसकी कौन सी क्लास में, आई अगेन रिपीट माय क्वेश्चन, हमारी ब्रायोफाइट की कौन सी क्लास के अंदर इलेटर्स पाए जाते हैं? ठीक है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, स्पोर का फॉर्मेशन होगा विद द हेल्प ऑफ इलेटर्स। तो इलेटर्स किस में पाई जाती है? जो हिपेटोप्सिडा होगी यानी कि लिवरवर्ट होगा, मार्केंशिया, रिक्सिया में हमें इलेटर्स देखने को मिलते हैं। इज दैट क्लियर? So, both male and female sex organ may be present on same thalli or different thalli। हमने यहाँ पर different thalli बनाए, 1 और 2, ठीक है, और ये same thalli पे भी हो सकते हैं। अब ये आंथ्रीडिया है, यहां पर ये हमारा आर्किगोनियम है। स्टेजेस आप देख पा रहे हैं इजीली। Zygote give rise to sporophyte which is differentiated into fruit, seta and capsule. Some cells to capsule undergo meiosis, meiosis हुआ and हमें क्या मिला? Haploid spores मिले और इसमें germination के बाद those spores give rise to the gametophyte and condition में आ जाएंगे। अब हमारे पास क्या है? We have meiosis, यानी कि अब हम पढ़ेंगे फुनेरिया के बारे में जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, राइट? Is the predominant stage in the life cycle of moss is gametophyte। मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट, तो स्टेज भी कैसे होगी? गैमेटोफाइट होगी, विच कंसिस्ट ऑन 2 सब स्टेजेस, जुवेनाइल स्टेज एंड लीफी स्टेज। देखो यहाँ पर जब लीवरवर्ट देखा हमने, उसका पूरा लाइफ साइकिल आपने देखा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, यहाँ पर भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, लेकिन कुछ स्टेज ऐसी है जो कि लीवरवर्ट से मॉसेस को डिफरेंशिएट करती है। सबसे पहले तो हम जब यदि बात करें, देखो सबसे पहले तो हम यदि बात करें कि यहाँ पर सबस्ट्रेटम से कैसे जुड़ा होगा? वर्टिकली, ठीक है। ये क्या है? राइजोइड्स, जो कि सबस्ट्रेटम से इसको जोड़ता है। कैसे अपीयरेंस है? इरेक्ट है, यानी कि वर्टिकल सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ है। ये क्या है? इसका कैप्सूल है। ये क्या है? सीटा है। और ये क्या है? फूट है। ठीक है, जो ये आप देखेंगे ब्रांचेस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे प्रोटोनीमा, जो आपको मैं फर्दर बताने वाली हूं। यहाँ पे राइजोइड के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो है, सबसे पहले तो ये सेप्टेड है, यानी कि ये ब्रांच्ड है और मल्टी सेल्यूलर है। आपने लीवरवर्ट में बात करी थी, तो लीवरवर्ट में हमने क्या बोला था? अनब्रांच्ड यानी कि असेप्टेड और यूनिसेल्यूलर। यहाँ पे ये मल्टी सेल्यूलर है और ब्रांच्ड है। ये इरेक्ट फॉर्म में है, वो प्रोस्टेट फॉर्म में था। इज दैट क्लियर? यहाँ पे एक अलग स्पेशल जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? प्रोटोनीमा, जिसके हम अभी फर्दर बात करेंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ पर कोई डाउट? अब हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो जुवेनाइल स्टेज आप देखेंगे या लीफी स्टेज देखेंगे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे पाया जाता है। ठीक है, जो मॉसेस है उसका जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे पाया जाएगा। मैं यहां पर सीधा सीधा लिखूंगी एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, एंथ्रीजॉइड, एंथ्रीजॉइड, egg, syngamy with the help of chemotactic movement, syngamy, then 2n है
तो स्पोरोफाइट कंडीशन, राइट, स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट के बाद आपके पास क्या बनेंगे, जाइगोट। ये भी कैसी कंडीशन है, 2n, ये भी कैसी है, 2n। जाइगोट के बाद आपके पास एम्ब्रियो आता है, ठीक है। एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, ठीक है, यहां पर ठीक है, ये कंडीशन आएगी, किस में आएगी, आर्किगोनियम में आएगी। फीमेल के अंदर जाकर के फ्यूज होगा, क्योंकि तो मोटाइल नहीं है वो, मतलब ये तो नॉन मोटाइल है, तो यहां पर आके फ्यूज हो गया। ये हमारे पास सीटा हो गया, ये हमारे पास कैप्सूल हो गया, और ये फुट हो गया। ये कैसे हैं, ये भी 2n है, ये भी 2n है, और ये भी 2n है। यहां पर आप देखोगे इसके पास भी क्या है, ये भी मदर से, मतलब ये भी किससे जुड़ी हुई है, गैमेटोफाइट से जुड़ी हुई है, राइट। यहाँ पर मॉसेस में अपन को इतना टाइम क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ऑलरेडी हम लिवरवर्ट में ये सब चीजें देख चुके हैं। जो अलग चीज होगी वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पर ये भी क्या है, कैलिप्ट्रा है, कैलिप्ट्रा है। कैलिप्ट्रा कैसी होगी, एन होगी, क्यों, क्योंकि ये कैसी है, गैमेटोफाइट से जुड़ी हुई है, तो ये एन हो गई। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, जो डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो अब देखो क्या हुआ, यहां पर ये कैप्सूल है। कैप्सूल को हमने क्या बोला था बच्चों, हमने बोला था मदर स्पोर सेल्स। मदर स्पोर सेल्स में क्या बनते हैं, मियोसिस होगा, ठीक है, मियोसिस होगा और स्पोर्स बनेंगे। अब यहां पर आई है कंडीशन चेंज, ठीक है, ये कैसी रहेगी, 2n ही रहेगी, ये n हो गई। यहां पर स्पोर्स में, ठीक है, वैसे तो जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट बना रहे थे, यहां पर जब मॉसेस की बात करते हैं तो यहां पर एक स्ट्रक्चर बनता है। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से कैसा होगा, ब्रांचेज स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा, ब्रांच्ड, और ग्रीन भी होगा, ठीक है। और यहीं पर ही, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा, ठीक है, प्रोटोनीमा कहेंगे। इस प्रोटोनीमा पर ही आप देखोगे कुछ इस तरीके से छोटे छोटे नौने एकदम प्यारे प्यारे ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर बनेंगे, और इस ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक है, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर है, इसी में हम वेजिटेटिव ग्रोथ भी करा सकते हैं, और ये फर्दर जब जर्मिनेट होंगे बच्चों, जब इनमें जर्मिनेशन देखा जाएगा या जर्मिनेट होंगे, तो ये कौन सी स्टेज में आएगा, गैमेटोफाइट में, ठीक है, कौन सी स्टेज में आ जाएगा, गैमेटोफाइट में। तो क्या चेंज मिला हमें, सबसे बड़ी बात तो एक प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर अलग आया, जो कि हमें लिवरवर्ट में नहीं देखने को मिला। सेकेंड थिंग क्या मिली हमें, इलेटर्स नहीं मिले, यहाँ पर इलेटर्स प्रेजेंट नहीं होते, तो यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है। क्या हम उसमें कुछ अलग से स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यहाँ पर भी हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर यदि आप संरचना देखोगे तो कुछ इस तरीके का होगा। ये लो, यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर बना होता है, जैसे कि यूं टीथ लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, टीथ लाइक अपीयरेंस होता है। तो टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर क्या करता है, इसको लिवरवर्ट से अलग बनाता है। वहां पर इलेटर्स थे, यहां पर टीथ लाइक अपीयरेंस होता है कैप्सूल के आगे। इज दैट क्लियर, यहां पर कोई दिक्कत, तो मॉसेस की जो लाइफ साइकिल है, यहां पर प्रोटोनीमा एक अलग से स्टेज आया है, जबकि हमारे यदि हम बात करें लिवरवर्ट में, मार्केंशिया के अंदर, तो कोई भी हमारे पास प्रोटोनीमा नहीं था। क्लियर, एनी डाउट? नाउ वी हैव साइकिल ऑफ मॉसेस। तो आप देखोगे कि देखो विंटर एग सेल्स है जो कि कैनाल सेल्स होंगी, डेफिनेटली आर्किगोनियम की बात कर रहे हैं। यहां पर अपने पास क्या हुआ, नेक कैनाल, नेक वॉल, जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया।
फिर फुट कैप्सुलर सीटा बन गया। कैलिप्ट्रा इसके सर पे जो होता है जुड़ा हुआ रहता है, जो गैमेटोफाइट स्टेज को शो करता है। फिर हम बोलते हैं, देखो एक होता है ओपेरोकुलम, ठीक है। ओपेरोकुलम क्या होता है, जैसे कि ये इस तरीके से यहां पर ये जो प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं ओपरकुलम। क्या बोलते हैं, ओपरकुलम। फिर मियोस्पोर, मियोस्पोर क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जब मदर स्पोर सेल के अंदर मियोसिस होगा तो क्या बनेगी, स्पोर। तो वैसे स्पोर को हम क्या बोलते हैं, मियोस्पोर। मियोस्पोर के बाद में प्रोटोनिमा बना, प्रोटोनिमा ब्रांच। फिर उसी के अंदर से ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहलाए। और बाद में क्या होगा, जब उसमें जर्मिनेशन होगा तो वापस से गैमेटोफाइट स्टेज आ जाएगी। इज दैट क्लियर? अब जुवेनाइल स्टेज क्या है, इस प्रोटोनिमा इट कंसिस्ट ऑफ स्लेंडर ग्रीन ब्रांचिंग सिस्टम ऑफ फिलामेंट। फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ब्रांचिंग है, ग्रीन कलर का है, जैसा कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू। लीफी स्टेज डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज लेटरल बर्ड। मैंने क्या बोला था, इस तरीके से ब्रांच है और इसी ब्रांच पे ऐसे लेटरल लीफी लाइक स्ट्रक्चर होगा, तभी हम क्या बोल रहे हैं, लीफी स्टेज है, राइट। जैसे यहां पर हम शो कर रहे हैं। अब इट बियर्स द सेक्स ऑर्गन, और इसी के पास क्या है, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी स्टेज में सेक्स ऑर्गन मिलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, लीफी स्टेज में सेक्स ऑर्गन मिलते हैं, ना कि जुवेनाइल स्टेज के अंदर। इज दैट क्लियर? रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहां पर भी कैसे होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा होगा उसमें बर्डिंग देखने को मिलेगा। यदि हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बीवोर्स यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल, फ्यूल, जैसे स्वेगनम। स्वेगनम हम कैसे यूज करते हैं, बायोफ्यूल के तौर पे। दे डिकम्पोज रॉक्स एंड कॉलोनाइज देम अलोंग विद द लाइकेंस। लाइकेन के साथ ये क्या करते हैं, कॉलोनीज बना लेते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं जो मॉसेस और लाइकेन्स हैं वो क्या है, हमारे सक्सेशन में हेल्प करते हैं, इवोल्यूशन सक्सेशन में हेल्प करते हैं। तभी तो हमने उसको बोला था ब्रायोफाइट्स में क्या देखा था, इकोलॉजिकली हम जब इंपॉर्टेंस देख रहे थे तो सक्सेशन की बात हुई थी, वो यही शो करते हैं। आई बात समझ में, चीजें क्लियर? तो आज हमने देख लिया पूरा ब्रायोफाइट्स, मॉसेस के बारे में देख लिया, लीवरवर्ट हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टेरिडोफाइट्स के बारे में, राइट। तो आई थिंक कि ये वाला टॉपिक भी आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक थैंक यू।